हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं फिर से बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि हुआ क्या आज के एपिसोड में। आप मेरे को ये बताना कि ये जो सब कुछ सुम्बुल के साथ हुआ है, इसमें आपको बुरा किसके लिए लगा है। हम्म सुम्बुल के लिए कहीं ना कहीं बुरा लगा है ना। जिस तरीके से वो रो रही थी तो बुरा लग रहा था देख के सुम्बुल को, है ना। तो चलिए इस बारे में बात करेंगे। शालीन और टीना के भी बारे में बात करेंगे कि उनका जो रिएक्शन था वो क्या बहुत सही रिएक्शन था, उसके बारे में बात करेंगे। अर्चना के बारे में बात करेंगे। ये टास्क के टाइम पे जिस तरीके से अर्चना वो सेकंड वाले राउंड में ऊपर चली गई थी और उसके बाद उन लोगों का टास्क ख़राब हो गया और उन लोगों को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया उस वाले टास्क से। इसके बारे में भी बात करेंगे। साजिद खान जिस तरीके से अर्चना की तरफ भागते हुए आ रहे थे, उसके बारे में भी बात करेंगे, है ना। तो आज बात करने के लिए बहुत कुछ है। तो चलिए बात करते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सुम्बुल वाले मैटर से ही कि सुम्बुल, एक दिन ऐसा होता है कि सुम्बुल के फादर का कॉल आता है, सुम्बुल जाती हैं वहाँ बात करती हैं और उस बात करने की बात से ये पता चलता है कि सुम्बुल के फादर ये कह रहे थे कि बेटा तुम शालीन और टीना से दूर रहो। उनका मेन मोटो यही था कि तुम शालीन और टीना से दूर रहो, क्योंकि पिछले वीकेंड के वार पे जिस तरीके से सुम्बुल को ऑब्सेस्ड बताया गया था, उसके बाद सुम्बुल के फादर का यही कंसर्न था कि आप टीना और शालीन से दूर रहो। बस उनका यही कंसर्न था और शायद ये बात करने के लिए मेकर्स उनको अलाउ नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी बीमारी का बहाना दिया कि वो आईसीयू में एडमिट थे और हॉस्पिटलाइज थे और उनको अपनी बेटी से बात करनी है, तो ह्यूमैनिटी के कारण उनको बात करने की इजाज़त मिली। लेकिन मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि जब सुम्बुल के फादर ने अपनी मेडिकल कंडीशन की बात न करते हुए गेम के बारे में बात करना शुरू किया, तो बिग बॉस आपको फ़ोन तभी काट देना चाहिए था। आपने कहा ना कि आपने बीच में इस कॉल को कट कर दिया क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि सुम्बुल के फादर और भी कुछ बोले या बात करें। तो जब ये बात स्टार्ट हुई, वो गेम से रिलेटेड बात करना शुरू कर दिए थे, तभी आपको फ़ोन काट देना चाहिए था अगर बिग बॉस आपको सच में बुरा लग रहा था तो। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने पूरी कॉन्वर्जेसन चलने दी, पूरी बात होने दी। और जब आपको ये लगा कि चलो अब इतना सब कुछ हो चुका है, इतना सब कुछ हमें फुटेज मिल चुका है, तो आप आगे इसको प्ले कर सकते हो, है ना। इसलिए आपने इस फुटेज को रखा और बाद में आपने फ़ोन को काट दिया। तो टीना के फादर ने बहुत कुछ बोला, कहा कि शालीन और टीना को उनकी औकात दिखाओ, टीना और शालीन कमीने हैं। ये सब चीज़ें हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते भैया, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा सुन के। तभी जब हमने सुना था तभी हमने ये कहा था कि ये क्या हो रहा है। ऐसे आप नहीं किसी के भी बच्चों को आप आके बोल सकते हो, क्योंकि गेम में आपकी बेटी है तो वहाँ पे टीना और शालीन है ना। तो गेम इनके बीच में है, ये फादर और किसी के पेरेंट्स का गेम नहीं है। तो पेरेंट्स अगर गेम से दूर रहेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा गेम को देखने के लिए। सुम्बुल जो स्टार्टिंग में आई थी बहुत कॉन्फिडेंट दिखी थी हमें, लेकिन पहले तो टीना और शालीन ने उसके साथ इतनी गेम खेली कि वो लूज़ हो गई। उसके बाद आप सेकेंड वीक में उसके फादर आए थे, उन्होंने आते के साथ ही शालीन को उसका फादर बता दिया था कि ये आपके फादर की उम्र की है, शालीन आपके फादर की उम्र का है। तो जब शालीन को फादर बना दिया, वहीं से सुम्बुल का गेम ख़त्म हो चुका था। सुम्बुल वहीं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि अभी उसने गेम खेलना शुरू ही किया था और उसका गेम ख़त्म हो गया वहीं पे। तो सुम्बुल के फादर की गलती है कि जब बच्चे गेम खेल रहे हैं, अगर आपने अपनी बेटी को भेजा है तो आप उस पर ट्रस्ट करिए, है ना। उस पर ट्रस्ट करिए और बाहर बैठ के चुपचाप गेम को देखिए। और कुछ ऐसा होगा अगर बिग बॉस के घर में, तो बाकी लोग हैं, सलमान सर है समझाने के लिए, मेकर्स हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली समझा देंगे। तो सुम्बुल के फादर को मुझे ऐसा लगता है कि पहले टाइम भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था और इस बार भी उन्होंने जो इंटरफेयर किया है वो गलत ही किया है, सही नहीं किया है। तो ये सुम्बुल के फादर की बात हो गई। लेकिन अगर सुम्बुल ये कह रही है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा था प्रॉपर तरीके से, सुम्बुल ये कह रही है कि उसे प्रॉपर तरीके से सुनाई नहीं दे रहा था, उसने जैकेट वाली बात नहीं सुनी, तो ये हम मान सकते हैं कि वाकई में उनके फादर की वॉइस क्लियर नहीं सुनाई दे रही थी। लेकिन वहाँ सबटाइटल हमारे लिए नीचे चल रहा था, हमारे लिए वो लिख के आ रहा था, तो हम पढ़ पा रहे थे, तो इसलिए हम समझ पा रहे थे। और सुम्बुल के टाइम पे शायद वो सबटाइटल नहीं चल रहा होगा,
है ना। तो इसलिए सुम्बुल को समझ में नहीं आया। लेकिन सुम्बुल, गलती तो आपकी भी है ना। आपके फादर ने आपसे क्या कहा? आपके फादर ने आपसे कहा कि तुम टीना और शालीन से दूर रहो। ये वाली तो बात आपने सुनी ना। जब आप कह रही हो कि मैं तो जैकेट पहन के कल घूम रही थी, मैं वही सोच रही हूँ कि पापा की ये वाली बात मैंने कैसे नहीं सुनी। तो जब आपको टीना और शालीन से दूर रहने के लिए कह दिया गया है आपके फादर के द्वारा, तो आप उसकी जैकेट कैसे पहन के घूम सकती हो? अब पर्टिकुलर चीज़ों को आपके फादर एक एक लाइन बाय लाइन समझाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो सुम्बुल, आपकी भी बहुत ज़्यादा गलती है कि जब आपके फादर ने आपको समझा दिया, सलमान सर ने आपको समझा दिया, घर के कंटेस्टेंट ने आपको समझा दिया, साजिद खान वहाँ बैठ के वो हमेशा आपको समझा देता है, लेकिन फिर भी आप शालीन से डिटैच नहीं हो पा रही हो, नहीं हो पा रही हो। ये बात सच है ना। आप जिस तरीके से कह रही थी कि सर मैं क्या करूं, इतना बड़ा तो घर है नहीं, इतने में रहना है, तो मैं कैसे उससे अलग हो जाऊं? हो सकती हो सुम्बुल, अगर आप चाहो तो आप हो सकती हो। क्यों? अगर शालीन और टीना बैठे तो आप उठ के जा नहीं सकती वहाँ से? उठ के जा सकती हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शो है, ये गेम है, तो आप उठ के जा सकती हो। कोई वो आपके रिश्तेदार नहीं बैठे हुए हैं कि उनको बुरा लग जाएगा, है ना। वो भी गेम खेल रहे हैं, आप भी गेम खेल रही हो। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे सुम्बुल को वर्क करना चाहिए बहुत पहले से ही, लेकिन सुम्बुल वर्क नहीं कर पा रही है। और आज उसी का कारण है कि सुम्बुल को ये सारी चीज़ें वापस से उसके फादर की वजह से देखने और सुनने को मिली हैं, है ना। उसके फादर कंसर्न थे अपनी बेटी के लिए, तो उन्होंने ये सब कुछ कहा, लेकिन अंकल आपको नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए था गेम में। ठीक है, आप किसी की भी बेटी को, किसी के भी बेटे को आप अपनी बेटी को सही साबित करने के लिए गलत नहीं बोल सकते हो, है ना। आप जिस तरीके से कह रहे हो मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है बेटा, मैं जानता हूँ कि तू कैसी है, तो जब आप अपने बच्चे को जानते हो तो आप अपने बच्चे को अच्छा साबित करने के लिए आप दूसरे के बच्चे को बुरा नहीं कह सकते हो, क्योंकि वो तो अपना गेम खेल रहे हैं, है ना। वो अपना गेम खेल रहा है, सुम्बुल अपना गेम नहीं खेल पा रही है, तो इसमें सुम्बुल की गलती है। सुम्बुल इमोशनल है, इसमें सुम्बुल की गलती है। और अगर सुम्बुल इतनी इमोशनल है तो सुम्बुल को शो में नहीं आना चाहिए था। अगर वो 18 साल की बच्ची है तो उसको इस शो में नहीं आना चाहिए था, है ना। थोड़ी सी और मैच्योर हो जाती, थोड़ी और बड़ी हो जाती तो आ जाती। और जब वो उसको लगता है कि इस शो के लिए वो बनी है, क्योंकि सभी को पता है कि यहाँ पे लोग गेम्स खेलते हैं। हालांकि टीना और शालीन के हम रिएक्शन की बात करें, जिस तरीके से शालीन ने लात मारी है वो टेबल पे, और शालीन ने जो रिएक्शन किया है वो मैं ओवर कहूँगी कि ओवर किया है, लेकिन जेन्युइन भी था। इसलिए क्योंकि कोई भी सुनेगा कि उसके फादर मुझे कह रहे हैं कि मैं इतनी बार तुमको दूर होने के लिए बोल रहा हूँ बेटा, लेकिन तुम फिर भी जाके उसके पास बैठती हो, वो कमीना है, उसको उसकी औकात दिखाओ, तो उस इंसान को बुरा लगेगा। तो टीना और शालीन को भी मैं ये नहीं कहूँगी कि वो गलत रिएक्शन दे रहे थे, वो सही रिएक्शन दे रहे थे, लेकिन थोड़ा ओवर कर रहे थे, है ना। क्योंकि सुम्बुल को अपनी तरफ करने वाला कोई और नहीं है, शालीन ही है। सुम्बुल जब भी दूर जाना चाहती है, शालीन आके कहता है कि हम फैमिली हैं, हम फैमिली हैं, हम एक दूसरे का साथ देंगे। बिग बॉस की सबसे स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड है वो हम तीनों का बॉन्ड है। तो शालीन सुम्बुल को दूर जाने ही नहीं देता है, बिल्कुल भी दूर नहीं जाने देता है। शालीन बिल्कुल भी दूर नहीं जाने देता है। जब भी सुम्बुल थोड़ा सा डिटैच होने की कोशिश करती है, एक तो सुम्बुल खुद ही नहीं हो पाती है, और रही बात शालीन की, तो शालीन नहीं जाने देता है उसको, क्योंकि शालीन और टीना दोनों को पता है कि सुम्बुल पे वो चाहे जिस तरीके से भी चीखेंगे, सुम्बुल उनको उनकी भाषा में जवाब नहीं दे पाएगी, क्योंकि वो नहीं दे पाएगी, वो नेचुरल ऐसी है ना, वो नेचुरली ऐसी है। तो वो उस भाषा में उनको जवाब नहीं दे पाती है, वो चुप हो जाती है, वो सहम जाती है, वो रोने लग जाती है, ये होता है। तो इसलिए शालीन उसको दूर नहीं जाने देता है। टीना की हम बात करें, टीना को जिस तरीके से आज अपने कैरेक्टर की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी कि मेरी इमेज का क्या, मेरे कैरेक्टर का क्या, मेरी इमेज दुनिया में कैसी दिख रही है। एक सेकेंड, टीना को बहुत फिक्र है अपने इमेज की। हाँ, तो ये बात सही है कि उसके फादर ने बोला है ऐसा, तो वो गलत बोला है, लेकिन टीना जो आप बिग बॉस के घर में करती हैं वो सब भी तो दिखता ही है ना। जब आप कैमरास की तरफ पलट के देखती हैं और शालीन को हक करती हैं तो वो भी दिखता ही है। और जो आप बहुत सारी चीज़ें शालीन के साथ बैठ के आंखों में आंखें डाल के बातें करती हैं और करती हैं, वो सब भी दिखता है। तो आप इतनी इमेज के लिए कॉन्शियस मत होइए, क्योंकि जब आपने बिग बॉस का शो साइन किया होगा तभी आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पे कैमराज हैं, यहाँ पे आप जो भी करेंगे वो सब कुछ बाहर दिखाया जाएगा। ठीक है, सुम्बुल के फादर ने आपको गलत बोला है, शालीन को गलत बोला है, वो ठीक है, वो बोला है सुम्बुल के फादर ने, वहाँ उनकी गलती है। और उस गलती के लिए बाहर वो कितने ट्रोल भी हो रहे हैं, अगर आप सब लोग पढ़ रहे होंगे बाहर, तो
बहुत ट्रोल हो रहे हैं वो। तो ये था सुम्बुल। जिस तरीके से एक और टॉपिक की मैं बात करती हूँ, आज शिव, बहुत मुझे अच्छा लगा है कि शिव ने सुम्बुल को जज नहीं किया है। शिव सुम्बुल के साथ खड़ा था। शिव कह रहा था कि इतनी बड़ी कोई बात नहीं हुई है, गलती सुधारी जा सकती है, अगर गलती हुई है तो सुधारी जा सकती है। और ठीक है, उसके फादर अपनी जगह पे ठीक है और इन दोनों का रिएक्शन अपनी जगह पे ठीक है। उनको अपनी बच्ची के लिए बुरा लगा तो उन्होंने ऐसा बोल दिया, और इनको बुरा इसलिए लग रहा है कि उनके फादर ने क्यों बोला, तो दोनों का रिएक्शन ठीक है। और शिव सुम्बुल के साथ खड़ा था, सुम्बुल को कह रहा था, सुम्बुल को कंसोल कर रहा था कि सुम्बुल तुम शांत हो जाओ, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो शिव का आज मुझे जो जेस्चर था वो बहुत अच्छा लगा है। शिव आज बहुत अच्छा लग रहा था। साजिद सर की मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि बेटा तू निमृत के साथ अकेली बैठ सकती है, तू मेरे साथ अकेली मत बैठ, स्टैन के साथ अकेली मत बैठ, शिव के साथ अकेली मत बैठ, क्योंकि तेरे फादर कल को हमें भी कुछ भी कह सकते हैं। ये क्या था साजिद सर, ये क्या था? मतलब आप तो ऐसा लगता है ना कभी कभी इतनी समझदारी वाली बात करते हो, और ये कौन सी बात कर रहे हो आप? ये तो बात समझ में ही नहीं आ रही है कि ये साजिद खान बोल रहे हैं, है ना, जो कि इतने बड़े समझदार और इंटेलिजेंट इंसान है, जो कि बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं कई बारी। तो ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। वहाँ शिव ने साजिद को रोकने की भी कोशिश की कि नहीं सर ऐसा नहीं है, हमारे साथ अगर सुम्बुल बैठेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शिव, स्टैन, साजिद, इन लोग को अपनी लिमिट पता है ना। स्टार्टिंग, अच्छा स्टार्टिंग की हम बात करें कि स्टार्ट ये सब हुआ कहाँ से। एक बात बताओ, सुम्बुल आई घर के अंदर, शालीन आया घर के अंदर। सुम्बुल को ये पता चला कि जो शालीन है ये उसके मतलब आसपास के शहर का है या गांव का है, जो भी है। वो दोनों एक दूसरे का बर्थडे भी शेयर करते हैं, मतलब जिस डेट पे शालीन का बर्थडे आता है उसी डेट पे सुम्बुल का भी बर्थडे आता है। तो बड़ा रिलेट कर पाई होगी शालीन के साथ, और शालीन में उसके साथ बहुत कंफर्टेबल हो गया। तो दोनों एक दूसरे के साथ बात करने लगे, हंसने लगे, बोलने लगे। लेकिन दूसरे ही हफ्ते में हमें ये दिखाया गया कि टीना को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दी, और टीना ने सभी से जाके बोला यार इनका क्या है, यार इनका क्या है, और सभी के सामने जाके टीना ने ये बात रखी है, एक एक बंदे को जाके बताई है। उसके पहले तक कोई ये बात नहीं कर रहा था, तो शुरुआत तो टीना ने ही करी है इस बात की। जब आज टीना कह रही थी कि मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं कहा है, तो नहीं टीना, गलती आपकी है कि आपने शुरुआत की है इस बात की। नहीं तो वो दोनों बड़े कंफर्टेबल थे, शालीन भी बहुत कंफर्टेबल था। लेकिन जब ये सब कुछ शालीन को भी पता चला टीना के द्वारा, तो शालीन थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया कि क्या ऐसा है, वो मेरे पीछे है? नहीं, वो मेरे पीछे नहीं है, हम दोनों फ्रेंड हैं। यार फ्रेंड्स भी तो हो सकते हैं ना। लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया और इसके पीछे टीना का हाथ है, ये आप मानो या ना मानो, टीना का ही हाथ है इसके पीछे। तो हालांकि बाद में सुम्बुल को अगर बोल दिया गया कि सुम्बुल तुम दूर हो जाओ, जब सुम्बुल के फादर ने आके सुम्बुल को बोल दिया कि बेटा आप शालीन से दूर हो जाओ, तो सुम्बुल को अपने फादर की बात माननी चाहिए थी और वो शालीन से दूर हो जाती तभी के तभी। क्योंकि शो में सिर्फ एक शालीन ही नहीं है जो कि इस शो में है, बाकी और भी लोग हैं। वो किसी और के साथ बात कर सकती थी, किसी और के साथ गेम खेल सकती थी और कर सकती थी, लेकिन वो शालीन से डिटैच हो ही नहीं पाई, क्योंकि उसका फर्स्ट वीक में ही ऐसा बॉन्ड बना शालीन के साथ। उसके बाद शालीन भी नहीं होने दिया उसको। सुम्बुल की ये भी गलती है कि टीना उसकी भिगो भिगो के बेइज्जती करती है, उसके मुंह पे बेइज्जती करती है, लेकिन फिर भी सुम्बुल जाके टीना के पास उसको हक करती है और सॉरी बोलती है। क्यों सॉरी बोलती हो भाई सुम्बुल? इतनी बच्ची हो तुमको समझ में नहीं आता कि कोई तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है तो तुम जाके उसको सॉरी बोलोगी? तो तुमको समझना पड़ेगा सुम्बुल, अगर तुमको इस शो में रहना है तो, नहीं तो फिर बाहर जाके देखो अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो। लेकिन अगर शो में रहना है तो थोड़ा सा तो दिमाग अपना चलाना पड़ेगा। तो ये सब कुछ बातें हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो आज टास्क हुआ है ना, टास्क के बारे में हम बात करते हैं। एक कैप्टेंसी का टास्क हुआ होता है जिसमें कि शिव, निमृत और टीना, इन तीनों को चांस दिया जाता है कि तीन लोग आप हैं, और जो आम जनता है ना, जो आम जनता है उसको भी चांस दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे शालीन पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि उनको कैप्टन नहीं बनना है। शालीन ये डिसाइड करते हैं कि मुझे नहीं बनना है कैप्टन। एक सेकेंड। तो बिग बॉस ये डिसाइड करते हैं कि जो आम जनता है वो भी इस टास्क में पार्टिसिपेट कर सकती है। लेकिन संचालक इसका किसको बना दिया गया? स्टैन को, है ना।
जो कि पहले थोड़ी ही देर पहले हमने ये कहते हुए सुना प्रियंका को कि प्रियंका कह रही थी कि भगवान इस बार प्लीज़ बिग बॉस हम में से किसी को संचालक बना दो, उसके बाद हम दिखाते हैं कि गेम कैसे होता है, हम फेयर एंड फेयर का इस बार नहीं देखेंगे और गेम को अपनी तरफ मोड़ के लाएंगे। लेकिन फिर से संचालक बन गया स्टैन, और स्टैन के संचालक बनते ही ये क्लियर हो चुका था कि जो भी कैप्टन बनेगा ये उनकी ही टीम से बनेगा, है ना। और वही हो भी रहा है जिस तरीके से स्टैन ने आज डिसीजन लिया। चलो पहले वाले टास्क की हम बात नहीं करते हैं, पहले वाले में अगर स्टैन को लगा और उसने किसको कर लिया, शिव को जिता दिया, ठीक है। लेकिन सेकंड वाले राउंड की हम बात करें तो अगर साजिद बार बार स्टैन को नहीं कहते कि इस टास्क को रद्द कर दो, इस वाले सेक्शन को रद्द कर दो, तो स्टैन को इतना समझ में नहीं आता और स्टैन नहीं रद्द करता उसको अर्चना के चढ़ने पे, है ना। तो ये सब कुछ हुआ और स्टैन ने उसको रद्द कर दिया। यानी कि जैसे ही स्टैन संचालक बना है वैसे ही पता चल गया है कि क्लियर हो गया था, मतलब कि अब तो जो भी कैप्टन बनेगा वो इनकी ही टीम से बनेगा। तो ये सब कुछ हुआ है। अच्छा, हम बात करते हैं फिर अर्चना वहाँ पे चढ़ गई, अर्चना की टीम के लोग भी गुस्सा हो गए, यार तेरी वजह से हमारा ये वाला टास्क खराब हो गया, नहीं हम जीत जाते ये वाले टास्क को। चलो वो ठीक था। उसके बाद से अर्चना ने बोलना स्टार्ट किया, अर्चना ने चमचा 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 कहना स्टार्ट किया, चमचे हैं सब, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है क्योंकि कोई सामने से बोले, और बहुत सारी चीज़ें। इस पे साजिद खान जिस तरीके से भागते हुए आए हैं अर्चना की तरफ, वो क्या था, वो क्या था। अगर साजिद को नहीं पकड़ा जाए, शिव और लोग आके ना पकड़े साजिद को, तो साजिद क्या करेंगे अर्चना के साथ, ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। 2 बार से ऐसा हो रहा है, कल भी साजिद खान ने अपना आपा खो दिया, आज भी साजिद खान अपना आपा खो रहे हैं, और साजिद खान ये कह रहे हैं कि इसको तो बस एक थप्पड़ मारूंगा मैं। अच्छा, आप थप्पड़ मारोगे बिग बॉस में, आप थप्पड़ मारने के लिए आए हो, तो ठीक है। साजिद खान का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और साजिद कभी कभी बड़े समझदारी वाली बात करते हैं और साजिद खान कभी कभी ये हरकत भी करते हैं। तो इसके बारे में अगर वीकेंड के वार पे बात होगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा। साजिद जिस तरीके से आज स्टैन और सुम्बुल को बोल रहे थे कि यार जाके तो इसको मार के आना या फिर जाके इसको जवाब देना, सुम्बुल किस तरीके से दौड़ती हुई आ रही थी। शालीन और टीना के आगे सुम्बुल आपका मतलब मुंह नहीं खुलता है कि आप एक शब्द बोल पाओ, आप रोने लग जाती हो, और अर्चना से लड़ने के लिए आप भी आ जाती हो। अर्चना से लड़ने के लिए आपके बड़े शब्द निकलने लग जाते हैं, शालीन टीना के आगे आपके एक भी शब्द नहीं निकलते हैं। तो यहाँ भी सुम्बुल दिखती है कि सुम्बुल बच्ची नहीं है, सुम्बुल भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, उसको पता है किसके आगे बोलना है, कि पता है उसको किसके आगे नहीं बोलना है, क्योंकि पूरे घर में अर्चना ही एक ऐसी लड़की है जिसके ऊपर कोई भी कभी भी आके चढ़ जाता है ना, गुट बना के। तो सुम्बुल यहाँ पे बोलने के लिए उनके मुंह में शब्द आ गए, लेकिन वहाँ पे जहाँ टीना और शालीन उनकी बेइज्जती पे बेइज्जती कर रहे थे, वहाँ पे एक बार भी उनके मुंह में शब्द नहीं थे कि वो कुछ बोलें। तो सुम्बुल यहाँ आप गलत दिखती हो, है ना। तो ये सब कुछ हो रहा है बिग बॉस के घर में। हालांकि सुम्बुल को रोता हुआ देख के हम सभी को बुरा भी लगा है कि यार ये अगर छोटी सी बच्ची है तो वाकई में ये क्या करने इस शो में आई है, इसको नहीं आना चाहिए था, थोड़ी मैच्योर हो जाती तब आती। तो ये सब कुछ चल रहा है बिग बॉस के घर में। आप बताना आपको क्या लगता है कि टीना शालीन सही थे या सुम्बुल सही थी, है ना। और साजिद खान जिस तरीके से अर्चना की तरफ आ रहे थे वो कितना सही और कितना गलत था। और मिलती हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और मिलती हूँ। आज मेरी थोड़ी तबीयत ढीली है तो मैं थोड़ा बोलने में भी मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, मुझे बार बार छींक आ रही है। चलो ठीक है, बाय।